तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं यूक्रेन और रूस में क्यों युद्ध हो रहा है, इनका मेन रीजन क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, मतलब जो हुआ है इसका मेन कारण क्या है। तो आइए हम बताते हैं, शुरू से बता रहे हैं। ये यूएसएसआर क्या है। यूएसएसआर जो है टूटकर एक रसिया का निर्माण किया था। किसका? तो एक रसिया का निर्माण किया था 1917 में। एक जार नाम का, जिस युद्ध का नाम वाल्सेविक था, जो 1917 को हुआ था। 1917 को होने के बाद इन्होंने रसिया का निर्माण किया था, जो 15 देश मिलकर 15 रूस के राजा जो थे, रूस के जो राजा थे निकोलस द्वितीय, जो उन्होंने 15 देश मिलकर एक रसिया का निर्माण किया था, जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1922 को हुआ था। 30 दिसंबर 1922 को हुआ था, जो 1991 में टूट गया था, मतलब कि भंग हो गया था। तो हम बताते हैं रसिया, इसका क्षेत्रफल कितना था। रसिया जो है, इसका अगर फिगर देखना चाहते तो हम बताएंगे। जैसे फिगर है तो जितना रेड कलर जो दिख रहा है ये रसिया है, ठीक। तो इसमें जो है यूक्रेन भी शामिल थे, यानी 1922 में जो है यूक्रेन भी शामिल हुआ था रसिया में। तो इसका क्षेत्रफल 22 करोड़ 40 लाख किलोमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल। जैसे समझ जाइएगा फिगर देख के, यानी विश्व का समझिएगा सबसे बड़ा देश, मतलब कि यही था, गठन यही था, सबसे महादेश बड़ा था। तो ये हुआ था। अब बोलिएगा यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है। तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, यानी कि सोवियत संघ। यह सोवियत संघ एक मिलकर एक गठन बनाया था, एक देश बनाया था, बहुत बड़ा देश एकदम बनाया था, जो आपको हम फिगर में दिखाएंगे, जो रेड कलर का था। तो ये क्या हुआ, 26 दिसंबर 1991 को यह भंग हो गया था, यानी टूट गया था। तो ये टूट गया था, तो टूटने के बाद इसमें यूक्रेन भी था जो टूटा था, मतलब ये हट गया था। तो 1991 के हटने के बाद यूक्रेन में एक ऐसा प्रधानमंत्री जो थे, जो रूस के समर्थन में थे, जो 2014 के बाद 2014 के बाद वो क्या किए, वो मतलब कि हट गए। तो 2014 के बाद वो हटे तो कौन आया था, तो जेलेंस्की आया था। इन्होंने क्या किया, यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गए। यूरोपियन यूनियन में सोच रहा है कि हम शामिल हो जाएं, बल्कि ये रूस के खिलाफ था। अगर यूरोपियन यूनियन में अगर वो शामिल हो जाता, ठीक है, तो ये किसका सदस्य बन जाता, या नाटो का सदस्य बन जाता। ये भारी गलती कर रहा था यूक्रेन। जैसे यूक्रेन सोचा कि अगर हम छोटा देश है, तो अगर बड़े देश में अगर हमला करना चाहेंगे तो मेरे पास पावर रहना चाहिए। तो ये सोचा कि नाटो में शामिल हो जाकर हम क्या करेंगे, रूस पर हमला करेंगे। तो ये पहला गलती ये क्या किए, ये G8 एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, जिसमें 8 एक बड़े देश जो मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय एक अथी बनाया था। जैसे कि हम बताया, अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसमें 1975 को, जिसके अंतर्राष्ट्रीय फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, ये बड़े देश मिलकर G8 बनाए थे, जिसमें से यूक्रेन के कारण ये रूस हट गया था। तो उससे ये शर्मिंदा हो गया था, रूस शर्मिंदा हो गया था। तो 2014 के बाद यूक्रेन ने कहा कि हम नाटो में शामिल होंगे, यानी यूरोपियन यूनियन में। तो यह शर्मिंदा होकर यह क्या किया, रूस ने अपने नौसेना भेजाकर यह क्या किया, क्रीमिया को यह अपने कब्जे में कर लिया। यानी इधर जो है ये पानी है, ठीक है, तो इधर को रूस को आने में इधर दिक्कत नहीं होगा। यह अपनी नौसेना को यहाँ से लाएगा और क्रीमिया को क्या करेगा, यहाँ से जब्त कर लेगा, यानी उस पर हड़प लेंगे। तो ये हुआ। तो यह यूक्रेन के सबसे बड़ा यह गलती था। यह सोचा कि ये टांग फैला रहा था, भैया टांग फैलाइएगा। अब लोग सोचता है कि 2 नाव पर चढ़ेंगे तो जल्दी जाएंगे, तो ये नहीं समझता कि 2 नाव पर चढ़ेगा जल्दी डूबिएगा। तो यही बात अभी इनका हो गया। तो जो यूक्रेन का ऐसा गलती इसका नहीं है, इसका फ़ायदा उठा रहा है कौन, तो अमेरिका वाला। तो अमेरिका वाला जो है बहुत तेज़ है, इसका जो फ़ायदा उठा रहा है, इसको बोलेगा, ये बोला कि हम नाटो में शामिल होंगे। तो इसको नाटो में शामिल अगर हो जाता,
अगर यूक्रेन में नाटो आ जाता तो ये क्या करता, रूस के लिए ठीक रहता, ये क्या करता, अमेरिका के लिए ठीक होता। ये अमेरिका वाला क्या करता, रूस पे हमला करता। तो हम बताएंगे नाटो क्या है। तो पहले नाटो समझिएगा, तब मतलब कि समझिएगा यूक्रेन क्या है। जैसे नाटो एक नॉर्थ अंटार्कटिका ट्रेटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, जो उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। यह एक अथी है, यह सैन्य, ये क्या है, तो इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है, जो बेल्जियम है। कहाँ है, बेल्जियम में है। और यह एक सैन्य गठबंधन है। ये क्या है, ये सैन्य गठबंधन है। जैसे कोई भी देश आएगा नाटो में शामिल होगा तो यह एक सैनिक गठबंधन, उसका क्या होगा, सेना की तरफ से हेल्प मिलेगा। और कोई भी देश हमला करता है तो वो जाएगा, उसको हमला सब देश मिलकर हमला करेंगे। तो नाटो में कितने देश है, तो नाटो में 30 देश शामिल है। कितने देश शामिल हैं, तो 30 देश शामिल है, जिसमें से कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि बहुत जो है, इटली, फ्रांस, बहुत देश जो है, मतलब कि 30 देश जो है नाटो में शामिल है। तो अगर इटली नाटो में शामिल हो जाता तो 30 देश वाला क्या करता है, यह आर्टिकल 5 के, नाटो के आर्टिकल 5 के तहत अगर ये क्या करता, हमला करता। जैसे कि नाटो किसी देश पर, नाटो में शामिल किसी देश किसी दूसरे देश पर हमला करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर कोई देश अगर जो नाटो में शामिल है उस पर हमला करेगा तो ये 30 देशों मिलकर उस पर हमला करेंगे। तो इसमें यही इसका पावर है। यानी यूएसएस टूटने के बाद, यूएसएस ख़त्म हो जाने के बाद, यह क्या 1922 में स्टार्ट हुआ था और 1991 में ख़त्म हो गया था, ठीक है। लेकिन ये एक नाटो जो था ये रह गया। इसमें एक पावर यह है कि ये 30 देश था मिलकर, ये 30 देश का हम बताएंगे फिगर, ये जो एक लाइन 30 देश है नाटो का पावर है, ठीक है। तो अगर ये जो है यूक्रेन जो है, अगर यूक्रेन अमेरिका यानी नाटो को यहाँ बैठा था, यानी दुश्मन को बैठा रहा है, तो अगर दुश्मन को यहाँ बैठा था तो ये क्या करता, नाटो वाला, नाटो या अमेरिका अगर चाहता हम रूस पर हमला करेंगे तो रूस पर आराम से हमला कर सकता है। अगर रूस वाला इस पर हमला करेगा तो ये नाटो का सदस्य है, ये क्या करेगा, सारा मिलकर उस पर लुबुत जाएगा या उस पर हमला करेगा, ठीक है। तो इसलिए तो ये हमला जो है तो अमेरिका का दिमाग है। ये जो अमेरिका दिमाग लगाता है कि इसे हम जो है क्या करेंगे, यूक्रेन पर आ जाएंगे और यूक्रेन के आगे किसी पर हमला कर सकते हैं। यहाँ पे क्या चीन है, चीन पर भी हमला कर देंगे, रूस पर भी हमला कर देंगे। तो ये पुतिन जो है बुर्बक थोड़ी ना है। अब रूस के जो राष्ट्रपति है ये पुतिन जो है ये दिमाग लगाया, इन्होंने बताया कि अभी आज देखा जाए सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा जो बम बनाया गया है ये रूस में है। कहाँ है, तो रूस में है सबसे ज़्यादा बम। तो इसको चेतावनी भी दिया गया था कि यूक्रेनिया को चेतावनी दिया गया था कि अगर तुम नाटो में शामिल होते हो तो बहुत बुरा होगा। इसीलिए इसको समझाने गया तो ये समझा नहीं, और ये क्या किया, अभी भुगत रहा है ये चारों पट्टी से, क्या भुगत, इसको हेल्प भी कोई नहीं करेगा। यानी कि क्या रूस जो है अभी लगातार हमला कर रहा है, लगातार हमला कर रहा है। तो अमेरिका वाला जो है इसको बोल रहा है कि इस क्या करो, तुम हेल्प करो। अमेरिका वाला बोलता है कि तुम रूस को रोको, और रूस जो है भारत के लिए बहुत कुछ कर गया। अब इसी के बीच हम बता रहे, इसी हमले के बीच, इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहुंच गए रूस में। अब देखिए चचबा पहुंच गए कहाँ, चाचा पहुंच गए रूस में। और वहाँ पहुंचकर चचबा बोलता है कि इसे पुतिन को बोल रहा है कि 10,000 करोड़ रुपया हमको चाहिए, से हमको ना पाकिस्तान में पाइपलाइन बिछाना है। और ये गधावे ना है से ई जो है अभी युद्ध के कगार पर ठहरा है और ई गया है पैसा मांगने। तो क्या कि रूस ने उसी समय क्या यूक्रेन पर हमला कर दिया। ये जो है इमरान खान पगले ना है, ये चचबा हमारा जो है पगले है। इस चचबा को समझाया गया कि तुम आप अमेरिका के जो बाइडेन थे तो उन्हें बोला कि तू यूके वहाँ क्यों गया। इमरान खान को बोला कि तुम रूस क्यों गया, तो पैसा मांगने गया। तो ये पाकिस्तान जो है एक किन्हीं मतलब 4-5 देश जो है इसी से ये क्या करता है, हेल्प मांगता है। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये किन्हीं देश से क्या करता है, पैसा वैसा मांग के ये काम चलाता है। तो ये क्या करता है, जब युद्ध हो रहा है इसके बीच अगर जाइएगा तो कुछ तो हो गया। तो ये 10,000 मांगने गया था और क्या हो गया, जो बाइडेन ने $4 अरब का पेनल्टी ठोक दिया।
$4000 का पेनल्टी ठोक दिया। तो आप जाइए वैक्सीन ले लिए, जाइए रूस में वैक्सीन लेने, तो वैक्सीन का दामों तो लगेगा ना। तो ये बुरबकाई नहीं किया, ये चचबा हमर नहीं जाता, अभी युद्ध हो रहा है तो युद्ध में क्या गया, दूसरे दिन जाता। इसका यही एक प्रॉब्लम था, तो ये दिक्कत था। तो ये एक और सबसे बड़ी बात है, इससे बिहार के लिए गर्व की बात है, जो बिहार में एक पटना के व्यक्ति हैं जो रूस में जाके एमएलए बने, यानी विधायक। उनका नाम है डॉक्टर अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह जो हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, रूस में पढ़ाई किए और वहाँ पे बिजनेस बैठा के वो एमएलए एमएलए का हक मतलब कि ये जो है संस्था बनाया और एमएलए विधायक बने वहाँ पे रूस में जाके। तो ये एक बिहार के लिए एक बहुत गर्व की बात है, जो बिहार के होकर और रूस में जो एमएलए बने, विधायक बने, तो ये एक बिहार के लिए गर्व की बात है। ठीक है, तो ये आप समझ गए नाटो क्या है। तो नाटो एक सैन्य गठबंधन है जो किसी 30 देश है, अगर इस पर कोई हमला करेगा तो ये सब पर हमला कर सकता है। तो यूक्रेन का ये, यूक्रेन को अभी भी चेताया जाता है तो तुम एक लिखित दो, सब नाटो में ज्वाइन नहीं होंगे, तो नाटो में ज्वाइन नहीं होंगे तब हम तुम पे हमला नहीं करेंगे। अगर ये नाटो में ज्वाइन हो जाता तो ये क्या करता, ये किसी भी देश से लड़ सकता था। ठीक है, क्योंकि इसमें पावर आ जाता, 30 देश का पावर आ जाता था। 30 देश का अगर पावर आ जाएगा तो ये डरेगा नहीं। लेकिन नाटो कमज़ोर नहीं था, यूक्रेन कमज़ोर नहीं था। यूक्रेन जो पहले जो था, ये यूक्रेन में बनाया करता था परमाणु बम। यानी हम बताते हैं यूक्रेन में कम से कम 200 परमाणु बम बनाया था, जो ये क्या किया, परमाणु बम रूस को दिया। किसको दिया? रूस को दिया था। तो पहले के इंजीनियर यूक्रेन में जो थे वो बहुत तेज़ थे। पहले यहाँ पर जितना भी बम बनाया गया था तो ये यूक्रेन में बना गया था, जितना भी पायलट बना गया था तो ये कहाँ गया था, यूक्रेन में बनाया गया था। तो यूक्रेन में तो ये बनाया गया। तो अमेरिका वाला, अब क्या युद्ध हो रहा है तो अमेरिका वाला बोलता है तुम मेरे तरफ से आओ, और रूस वाला जो बोलता है ये मेरे तरफ से लड़ने के लिए, मतलब कि साथ देने के लिए बोल रहा है अमेरिका वाला और रूस वाला। तो रूस वाला, अब हम बता रहे हैं 1971 का याद करें युद्ध, जो 1971 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में युद्ध हुआ था, जिसमें हेल्प कौन किया था, तो रूस किया था। तो बताइए, जो हेल्प करेगा उसी को हम साथ देंगे। तो देखिए रूस जो है हमारे लिए बहुत ऐसा काम किए हैं जो एक बहुत अच्छी बात है। जैसे हम बताने वाले हैं, जैसे कि एक बम जो है S-400 जो दिए हैं वो कौन दिया है, रूस दिया है, बल्कि अमेरिका नहीं दिया है। और अमेरिका की धमकी बताते हैं, जैसे कि 1971 में जब युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने परमाणु बम का भारत को ये क्या किया था, धमकी दे दिया था। यानी कि समझिए कि 1971 में जो युद्ध हुआ था वो विश्व का तीसरा युद्ध होने वाला था, बहुत खतरनाक युद्ध होने वाला, जिसमें विजय कौन हुआ, भारत हुए थे। और हम ये बताने वाले थे रूस अमेरिका भारत पर अभी तक मतलब हेल्प नहीं, जबकि आंखें दिखाया गया है, लेकिन रूस जो है बहुत मदद किया है। जैसे कि ये S-400 मिसाइल भी दिया, बम दिया है, और सोफिया पायलट भी दिया है, और ऐसा बहुत सा बम जो है कौन, रूस ने दिया, बहुत मदद किया। और जब 1971 में युद्ध हुआ था, तो 1971 में जब युद्ध हुआ था तो रूसी आया था वो अपनी नौसेना लेकर, और उन्होंने ही आकर क्या कर अमेरिका सेना को बिगलाया था। जब नौसेना लेकर आए थे, कितने सेने बम बारूद लेकर जब नौसेना से आए थे तो अमेरिका भी आ रहे थे, वो धमकी दे रहा था भारत, तो क्या किया था, वो भाग गया था। तो किसके कारण, तो रूस के कारण। तो ऐसा करें, जैसे हम बता रहे हैं, न रूस के इधर जाए न अमेरिका के इधर जाए। इसके लिए क्या करें, अगर दो दोस्त है तो दोनों दोस्त की शादी है, तो दोनों दोस्त की शादी है तो बोलेगा कि तुम मेरे इधर आ, तू बोलेगा मेरे इधर आओ। तो एक नहीं जाएंगे तो ई नाराज हो जाएगा, एक नहीं जाएंगे तो ई नाराज हो जाएगा। इसलिए तुम करोगे तुम भी शादी कर लो। तो ये क्या करें, तो ये हम भारत वाला यह करें कि ये क्या करें, न इधर जाए न इधर जाए, ये खुद क्या करे, एक किसी अमेरिका में 2 गोली क्या करेंगे, पाकिस्तान में 2 गोली चला दे, पाकिस्तान में 2 गोली चला दे, हो जाएगा 2 महीना तक झमेला होगा, सब अलर्ट हो जाएगा। तो जब बोलेगा अमेरिका वाला, अरे बोलो रूस वाला का बोल, तो भारत हम क्या बोलबो, यहाँ तो हम अपने यहाँ फसल हैं, मारपीट हो रहा है भारत में। तो ये एक मतलब एक तरीका है अपनाने का। तो रूस जो है एक भारत के लिए बहुत ही मतलब कि हेल्प किया है। तो रूस के खिलाफ भी जाना एक मुश्किल है, ना दुश्मन होना है ना दोस्त होना है, अभी कुछ नहीं होना है। जिस तरह से अगर हेल्प होगा तो उस तरह से हम हेल्प करेंगे, ये एक मतलब कि भारत का कहना है।
तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी। जय हिंद जय भारत।